जी माधव दास जी से कहने लगे कि चलो सखा राजा के बगीचे से कटहल चुराते हैं। माधव दास जी कहने लगे कि प्रभु, आपका अगर कटहल खाने का मन है तो मैं कल ही कटहल का फल आपके लिए लेकर आऊंगा। प्रभु, उसके लिए चोरी करने की क्या आवश्यकता है? जगन्नाथ जी मुस्कुराते हुए बोले कि माधव दास, वो बात नहीं है। मुझे दिन भर 56 भोग लगाया जाता है। यूं तो माँ यशोदा भी मुझे प्रतिदिन माखन खाने को देती थी, लेकिन फिर भी सखाओं के संग माखन चुराने का आनंद ही अप्रतिम होता है। इसलिए चलो माधव दास राजा के बगीचे से कटहल चुराते हैं। माधव दास जी बोले, लेकिन प्रभु, मुझे तो चोरी करना आता ही नहीं है। जगन्नाथ जी कहने लगे कि तुम मेरे सखा हो तो मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। मैं चाहता हूं तुम भी मेरे साथ इस लीला का आनंद लो। जगन्नाथ जी की बात मानकर माधव दास जी चल पड़े राजा के बगीचे में चोरी करने। उस समय रात का समय था और सिपाही बाग में पहरा दे रहे थे। जगन्नाथ जी ने माधव दास जी को कटहल के पेड़ पर चढ़ा दिया और बोले कि बढ़िया सा कटहल तोड़कर नीचे फेंक दो, मैं नीचे से लपक लूंगा। माधव दास जी जगन्नाथ जी के कहने पर पेड़ पर चढ़ गए। उन्होंने एक बढ़िया सा कटहल तोड़कर जगन्नाथ जी को आवाज लगाई, मैं कटहल फेंक रहा हूं, आप पकड़ लेना। इतना कहकर उन्होंने कटहल नीचे गिरा दिया। जगन्नाथ जी तो वहां से गायब हो चुके थे और कटहल धड़ाम से जमीन पर गिर गया। कटहल गिरने की आवाज से राजा के सिपाही चौकन्ने हो गए और आवाज की दिशा में दौड़े। लेकिन पेड़ पर माधव दास जी को बैठा देखकर सिपाही चौंक गए और तुरंत राजा को सूचना दी। राजा तुरंत बाग में पहुंचे और माधव दास जी को पेड़ से नीचे उतारा गया। राजा ने माधव दास से कहा कि आपको कटहल खाने की इच्छा थी तो मुझे संदेश भिजवा देते। आपको कटहल चुराने की क्या जरूरत आन पड़ी? राजा की बात सुनकर माधव दास जी ने जगन्नाथ जी की सारी लीला राजा को सुना दी। सारा वृत्तांत सुनकर राजा और उनके सिपाही खूब हंसे। राजा ने कटहल का बगीचा जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। अगले दिन जगन्नाथ जी माधव दास जी से पूछने लगे कि सखा बताऊं फिर रात कैसी रही? माधव दास जी कहने लगे कि आप तो वहां से खाली हाथ लौट कर आ गए, लेकिन मुझे देखो, मैं पूरा बगीचा ही आपके नाम लिखवा कर लाया हूं। ऐसे ही है जगन्नाथ जी, जो अपने भक्तों की कष्टों से रक्षा करते हैं तो कभी कभी अपने भक्तों को फंसाने की लीला भी करते हैं। उस अनुपम सुख का अनुभव तो उनके परम भक्त ही कर सकते हैं। एक दिन जगन्नाथ